स्टूडेंट्स, तो आपने टेस्ट खत्म कर लिया होगा, है ना। कल मैं इसका विनर अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस। और सुनो, अभी हम लोग क्या पढ़े, लिमिट पढ़े। लिमिट समझ में आ गया सबको? बोलो, लिमिट समझ में आ गया? लिमिट में मैं सोच, हो सकता है कि अभी कुछ ही दिनों में एक फुल पूरा लिमिट का कोर्स लेके आ सका हूँ, जो कि पूरा जेई एडवांस लेवल तक का होगा, ठीक है ना। तो देखेंगे उसको बाद में, ठीक है। अभी हमको करना है कंटिन्यूटी, ठीक है ना। तो आज मैं 10 मिनट का कॉन्सेप्ट ले लूंगा और उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन। बीच बीच में भी क्वेश्चन देता रहूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर कंटिन्यूटी का। देखो कंटिन्यूटी क्या है। कंटिन्यूटी, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, ठीक है ना। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। अगर कोई ग्राफ, अगर फंक्शन, ग्राफ में बोले तो फंक्शन, अगर कोई फंक्शन चल रहा है और वो कहीं पे ब्रेक नहीं हुआ, मतलब हमको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी उस फंक्शन, तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूस। अगर मान लो कहीं पे ये फंक्शन यहाँ पे ऐसा है और यहाँ से ऐसा हो गया, तो अगर यहाँ से मैं पेन चला रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं कलर, यहाँ से देखो पेन चला रहा हूँ चला रहा हूँ चला रहा हूँ, यहाँ पे पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है और फिर यहाँ से चल रहा है, तो ये डिसकंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस, ये डिसकंटिन्यूस हुआ, डिसकंटिन्यूस हुआ और ये कंटिन्यूस। क्लियर है? तो ये तो उसका ग्राफिकल मीनिंग, ये तो उसका ग्राफिकल हो गया। मैथमेटिकल मीनिंग क्या है? मैथमेटिकल, अगर मैथमेटिकली हम देखें, मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं कंटिन्यूटी, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बताया था, लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, मैंने बताया था एल एच एल इज इक्वल टू क्या होता है, आर एच एल, बस यही लिमिट एग्जिस्ट करता था, ठीक है ना। अब देखो एल, अब जो कंटिन्यूटी होता है वो एक्चुअली, और ये इसी को हम क्या बोलते थे बेटा, याद करो, इसी को हम बोलते थे, इसी को हम क्या बोलते थे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, यही बोलते थे, है ना। यही चीज एग्जिस्ट करता था, इसी को ये बोलते थे लिमिट वैल्यू। तो अगर, अगर कंटिन्यूटी कब होगी, अगर ये जो लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स है, ये अगर इक्वल हो जाए एफ ए के, तो यही के इस, अगर ऐसा हो रहा है तो इसी को बोलेंगे कंटिन्यूअस है ऑन द पॉइंट, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ऑन दिस, समझ में? एक पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको देखना है तो हम ऐसे देखेंगे, ठीक है। ओके, अब पॉइंट देख लोगे तो पॉइंट पहली चीज है जो सीखना है, पॉइंट का अगर तुमको समझ में आ गया तो फिर इंटरवल और फिर डोमेन, वो इजी है, ठीक है ना, बताता हूं मैं उसको। लेकिन पहले ये समझो पॉइंट वाला क्या कहता है भाई, कंटिन्यूअस कब होगा, जब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, क्लियर है। अच्छा, अब अगर मान लो कि ये फंक्शन ब्रेक फंक्शन होगा, तो तुम्हारा एलएचएल अलग होगा और आरएचएल अलग होगा। अगर ब्रेक फंक्शन नहीं है तो एलएचएल आरएचएल क्या होगा, सेम होगा। तो अगर एलएचएल और आरएचएल सेम है तो डायरेक्ट यही अप्लाई कर दो, है ना। और अगर एलएचएल और लेफ्ट में अलग है, उस पॉइंट के लेफ्ट में अलग टाइप का फंक्शन है, राइट में अलग टाइप का फंक्शन है, तब तुमको क्या करना पड़ेगा, तो पूरा ये निकल, ये इक्वल कर लो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस, है ना, एफ एक्स, मतलब एलएचएल, है ना, शॉर्ट में बोले तो एलएचएल, है ना, इज इक्वल टू एफ ए, ये होना चाहिए, है ना। तब ये समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है? वेरी गुड, क्लियर है। बस यही कहानी है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट की। एक पॉइंट पे अगर कंटिन्यूटी की बात करें तो सिर्फ इतना ही है, और कुछ नहीं। और तुम्हें अगर कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट आ गया ना, तो आगे सब आ जाएगा। फिर क्वेश्चन लगाते हैं फटाफट, मुझे बताना है इसका आंसर। क्वेश्चन देखो,
लिमिट x टेंड्स टू, सॉरी फंक्शन लिख देता हूँ, लिमिट थोड़ी पूछना है ना। minus 2 5 if x is not equal to 2, x is equal to, then f2 is ऑप्शन ए। तो एट पॉइंट 2 की बात कर रहा है ना, कंटिन्यूअस एट 2, बी है कंटिन्यूअस एट 1, x is equal to 1 है ना, x is equal to 1, और डू नॉट से एनीथिंग, और ये हो गया सी, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बताओ सब लोग, बताओ फटाफट। चलो देखें, कल हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था और इसकी लिमिट सॉल्व की थी, याद है, लास्ट क्वेश्चन किया था शायद। इसकी लिमिट क्या आई थी, लिमिटिंग वैल्यू अराउंड 2 5 ही आई थी। तो यहाँ पे देखो बहुत आसानी से हो गया कि जो लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू, है ना, x टेंड्स टू 2 fx जो है, ये जो वैल्यू है क्या आ गई, 5 आ गई। तो ये इज इक्वल टू क्या है, f2 के, क्योंकि देखो f2 क्या है, f2 क्या है 5 है, f2 क्या है 5 है, समझ गए। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस समझ गए, बहुत ही आसान है, ये मैंने कल ही के लेक्चर में सॉल्व किया है, चेक कर ले। अब देखो यहाँ पे एक चीज, ये तो आंसर है ही, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, ये भी होगा ही। तो देख लो, 1 रखो, 1 माइनस रखो, 1 प्लस रखो, इसमें डायरेक्ट, है ना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये डायरेक्ट भी करना सीख लोगे, अभी बस थोड़े रुक जाओ, थोड़ी एक और क्वेश्चन लगाओ। तो देखो एक टाइप आ गया ऐसा, अभी आसान दे रहा हूँ, टफ आएगा, टेंशन मत लो। तो एक टाइप आ गया ऐसा, और एक आ जाएगा तुम्हारा वैल्यू निकालना पड़ता है एक ही। तो चलो क्वेश्चन वैसा भी लिख ही लो, इफ fx is equal to ax plus 5 or x minus 1, if x is less than equal to 2, if x is greater than 2, is continuous। यहाँ पे क्या बोलेगा, is continuous at x is equal to, है ना, अभी पॉइंट पे ही कंटिन्यूअस की बात कर रहा है। देन द वैल्यू ऑफ a, फटाफट करो, तो मैं ऑप्शन लिख दूंगा, ऑप्शन लिख रहा हूँ, तुम करो फटाफट। फटाफट करो, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। कंटिन्यूटी आज खत्म हो जाएगा तुरंत, फिर तो जो मजा आने वाली है, जो मजा आने, कल भी हम कंटिन्यूटी का रखेंगे। और कल तो मैं सोच रहा हूँ ऐसा लेक्चर रखूंगा, सिर्फ क्वेश्चन, ठीक है, और सॉल्यूशन नहीं बताना है, सिर्फ टाइम दूंगा, इतना टाइम 20 सेकेंड या 30 सेकेंड, और बस टाइमर ऑफ, मतलब उसके बाद आंसर बता दूंगा, सॉल्यूशन नहीं। फास्ट करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे कंटिन्यूटी का, ठीक है। और
देखेंगे फिर, जैसा डाउट मुझे दिखेगा कल के लेक्चर में सबका, तो परसों उस हिसाब से वैसा लेक्चर बनाऊंगा मैं उसके सॉल्यूशंस पे, जो जो क्वेश्चन का प्रॉब्लम है। ठीक है, बाकी हिंट वगैरह मैं दे दूंगा, कमेंट में दे दूंगा, वैसा बनाएंगे कल। कल वैसा सेशन होगा, मजा आएगा। और नहीं जरूरत पड़ी तो फिर अच्छा है, कोशिश करना है हमको कि हम मतलब 30 सेकेंड 1 मिनट के अंदर तो कंटिन्यूटी क्वेश्चन लगा लिया करें। ये भी स्कोरिंग है बेटा, और नहीं स्कोरिंग हो रहा है तो जिद पे आ जाओ, बनाओ, इसको सही करना है। और प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज बताओ मुझे कमेंट में, लाइव चैट में भी बता सकते हो, जब चैट चलता है उस समय बताओ कि सर प्रॉब्लम होती है मतलब इस जगह पे उस जगह पे, तो मैं जरूर तुम्हें अगले लेक्चर में कुछ उस पे बेस्ड आइडियाज दूंगा। ठीक है। और गणेश गणेश का एक क्वेश्चन मतलब डाउट था। गणेश मैंने पहले ही बोल दिया है कि लिमिट पे अलग से मैं पूरा चैप्टर ही बना देता हूँ, ताकि वो जो तुम्हारा सेक्शन है ना ग्रेटर इंटीजर फंक्शन और मॉड वाला, वो कवर कर लिया जाए। ठीक है। और बिलीव मी, अगर मैंने वो सेशन पढ़ा दिया पूरा, तो एडवांस तक का तुमको लिमिट सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सॉल्व करो फटाफट। तो ये कंटिन्यूअस तो है, तो मतलब ये अब यही वो देखो जगह है जहां पे देखो टू के ना लेफ्ट में कुछ और है और राइट में कुछ और है, तो यहाँ पे ना एलएचएल और आरएचएल वाली बात आ जाएगी। मैं येलो कलर यूज कर रहा हूँ सॉल्यूशन के लिए, यहीं पे एलएचएल और आरएचएल वाली बात आएगी। ठीक है ना। हालांकि हमारे पास अननोन कितना, हमारे पास एक ही अननोन है, कोई भी एक इक्वेशन बना लो हो जाएगा। तो एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल बना लो, काफी है। या एलएचएल इज इक्वल टू कुछ भी बना लो, तो एलएचएल आरएचएल बना लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स। खैर इतना लिखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं समझा रहा हूँ तो लिख देता हूँ। ठीक है ना, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं। अब इधर के लिए 2 माइनस के लिए ये वाला फंक्शन यूज करोगे, है ना, और 2 प्लस के लिए ये वाला फंक्शन यूज करोगे। ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं फंक्शन यूज करता हूँ a इंटू 2 + 5, डायरेक्ट तुमको ऐसा करना है। ठीक है, एक से बढ़ के एक ट्रिक सिखाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। डिफरेंशियबिलिटी जिसमें बहुत टाइम लगता है उसको भी फटाफट करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे रख दो। ये हो जाएगा तुम्हारा 2a, और ये हो जाएगा इधर 1 आएगा, और इधर ये कर दो तो 1 - 5, तो -4, ए इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस। बी ऑप्शन सही। ठीक है ना, बने रहो साथ में, पूरा कैलकुलस खत्म करेंगे, पूरा कैलकुलस। और कैलकुलस से बहुत मार्क्स के आने वाले क्वेश्चन, टेंशन मत लो। बाकी इधर के तो मैंने 3 चैप्टर कराए ही हैं, उधर वाले तुम ट्राई करो, मैं कुछ अरेंज करता हूँ और अपने टारगेट डेज में उसको भी खत्म करेंगे। मैं कुछ प्लान करके बताता हूँ अभी। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो देखो अब देखो, अब हमने पॉइंट पे कंटिन्यूटी देख ली, पे पॉइंट पे कंटिन्यूटी हमने देख ली, कोई प्रॉब्लम हुआ इसमें नहीं ना। तो पॉइंट पे कंटिन्यूटी हमने देख ली। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करेंगे। अब देखो किसी इंटरवल में, अगर मान लो कोई इंटरवल दिया, ए से बी मान लो दिया, ए से बी दिया, इसमें हमको कंटिन्यूटी चेक करना है। इसमें ए से बी, या ये को इसको स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें हमको ए से बी में कंटिन्यूटी चेक करना है। तो हम डेफिनेशन क्या है, हम बोलेंगे क्या, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। इस जो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के इस सॉरी ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट वाला जो सिस्टम था वो सही होना चाहिए। मतलब कि जो हमने कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट किया है ना, जो अभी हमने पढ़ा ना, कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पढ़ा है। तो ये जो चीज है, ये कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट जो मैथमेटिकली हमने देखा, यानी कि ये वाली चीज है ना, कहाँ गया जी, ये जो चीज है, ये जो चीज है जो हमने कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट जो देखा, वो वो हर एक पॉइंट पे कंप्लीट होना चाहिए, हर एक पॉइंट ऑफ द इंटरवल। कंटिन्यूटी एट पॉइंट should be valid at
every single point, at every single point of the, समझ गए? बहुत ही आसान चीज, मतलब सिंपल सी बात है कि जो हमने एक पॉइंट पे देखा है वही सारे इंटरवल में हो गया, तो इंटरवल में कंटिन्यूअस हो गया है ना, तो ये इंटरवल में कंटिन्यूअस हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ कि जो डोमेन होता है, डोमेन डोमेन वो क्या होता है? डोमेन डोमेन भी तो एक तरीके का इंटरवल ही है, बोलो। डोमेन भी क्या है? एक तरीके का इंटरवल है, सिंपल सी बात। डोमेन एक तरीके का इंटरवल ही है बेटा, समझे? तो डोमेन एक तरीके का इंटरवल है, तो पूरे डोमेन में हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस रहा तो पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस है, समझ में आया? और पूरे डोमेन में अगर कंटिन्यूअस है, जो फंक्शन अपने पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस है, उस फंक्शन को हम बोल देंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है ये बात? चलो देखते हैं एक मिनट। ये हो गया तुम्हारा कंटिन्यूटी इन इंटरवल। ये क्या हो गया बेटा? कंटिन्यूटी इन इंटरवल, है ना? इसको कंटिन्यूटी एंड इंटरवल, इसको मिटा देता हूँ समझने के लिए। ये कंटिन्यूटी एंड इंटरवल हो गया। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? अब मैं ये बोल रहा हूँ कि कंटिन्यूटी इन डोमेन, कंटिन्यूटी क्या है? कंटिन्यूटी इन डोमेन, डोमेन भी एक इंटरवल जैसा है, ठीक है ना? तो जो फंक्शन है एफ एक्स, द फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस at every single point, every single point of the domain, समझ में? ऑफ द डोमेन, तो डोमेन के एवरी सिंगल पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना। क्लियर है? और ऐसा करते ही, मतलब कोई फंक्शन ऐसा करता है तो उसको बोला जाएगा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। बात समझ में आएगा? किसको कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे बेटा, ये समझ में आया? ठीक है, ओके। तो अगर मान लो कि, तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या है? ऐसे फंक्शन जो अपने डोमेन में कहीं पे फेल हो जाए, कहीं पे कंटिन्यूअस ना हो, किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस ना हो, तो उनको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है? तो कंटिन्यूअस फंक्शन और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो डिसकंटिन्यूटी भी आएगी, डिसकंटिन्यूटी। अगर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो डिसकंटिन्यूटी भी आएगी, ठीक है? तो अब मुझे बताओ कि डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? डिसकंटिन्यूटी समझते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे कंटिन्यूअस नहीं हो तो वो डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी हो को हम अगर ग्राफिकल बोले तो क्या होगा? भैया यहाँ जा रहे थे, यहाँ पे पेन उठाना पड़ गया, है ना, यहाँ पेन उठाना पड़ गया, ये हो गया डिसकंटिन्यूटी, हो गया। क्लियर? ग्राफिकली, ओके। और मैथमेटिकली अगर हम बोले तो क्या बोलेंगे? मैथमेटिकली क्या बोलेंगे? पहली बात तो ये कि जो लिमिट x टेंड्स टू a fx था, है ना, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू एफ ए, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये बोल सकते हो कि एल एच एल जो है दैट इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, ये भी तो डिसकंटिन्यूटी है, बोलो। और एक केस क्या बनता है बेटा? एल एच एल जो है मान लो कि आर एच एल के इक्वल हो गया, एल एच एल जो है आर एच एल के इक्वल हो गया, बट दैट इज नॉट इक्वल टू एफ ए। क्लियर है क्या? तो ये डिसकंटिन्यूटी ऐसे हो सकती है, ये मतलब इसी को एलोबरेट किया मैंने एक पार्ट में, और ये क्लियर है? तो ये वाला जो डिसकंटिन्यूटी है, ये वाला डिसकंटिन्यूटी जिसमें LHL इज नॉट इक्वल टू RHL होता है, तो इसको तुम बोलोगे इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, इररिमूवेबल। समझ में आया? और ये वाला जो है, ये वाला जिसमें मतलब कि LHL इज इक्वल टू RHL है बट नॉट इक्वल टू है, ये वाला जो है ये होता है रिमूवेबल डिस्टेंस। क्या ये बात समझ में आ रही है?
बोलो क्या ये बात समझ में आ रही है? समझ में आया तो फटाफट कमेंट करके बताओ यस सर समझ में आ रही है, और अगर आपको समझ में आ रहा तो लाइक भी कर दो फटाफट। समझ में आया? ओके, तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और इरिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी आपको समझ में आई? क्लियर है? LHL इज इक्वल टू, LHL अगर नॉट इक्वल टू RHL है बेटा, वो वाली डिसकंटिन्यूटी है तो वो इरिमूवेबल। अगर LHL इज इक्वल टू RHL है, इज नॉट इक्वल टू FA है ना, तो ये इरिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्लियर? अब एक और डिसकंटिन्यूटी, इसका अगर मैं ग्राफ बोलूं, इरिमूवेबल का ग्राफ बोलूं, तो ये देखो इरिमूवेबल का ग्राफ है, इधर से अप्रोच लो तो ये वैल्यू दिखा रहा है, ये वाला, ठीक है, और इधर से अप्रोच लो तो ये वाला दिखा रहा है, कुछ और दिखा रहा है, तो ये इरिमूवेबल है, इसमें LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है ना। और अगर इसका ग्राफ बनाना होगा मुझे रिमूवेबल का, तो देखो मैं अब बनाता हूँ रिमूवेबल का ग्राफ बनाता हूँ। ये मैं यहाँ पे आया, ठीक है, और यहाँ से ये आगे ऐसा ही कंटिन्यू है, बस यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पर्टिकुलर ए पे वहां पे पॉइंट। क्लियर है? तो अब देखो क्या हो रहा, इधर से अप्रोच लोगे तो ये, इधर से अप्रोच लोगे तो ये वाला, ये आ रहा है, ठीक है, इधर से अप्रोच लोगे तो भी यही आ रहा है, तो LHL इज इक्वल टू क्या है, RHL। क्लियर है? लेकिन एट F इज नॉट इक्वल टू, देखो F है, क्योंकि ए पे तो फंक्शन ये दिखा रहा है, यहाँ पे ये F है। बात समझ में आई? क्लियर? तो ये एक रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। अगर इसको रिमूव करना होगा तो क्या करोगे, डिसकंटिन्यूटी रिमूव करनी होगी तो क्या करोगे, तो हम कहेंगे सर डोमेन जो है ना, डोमेन, अगर कभी तुम्हें मतलब कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इसकी जो अगर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है तो उसको रिमूव कर दो डिसकंटिन्यूटी को, तो हम कहेंगे कि सर डोमेन जो है ना उसमें से -1 कर दीजिए, नया डोमेन, फाइनल डोमेन आएगा वो ये आ जाएगा, तो पुराना डोमेन था उसमें से ये, मतलब कि समझ गया, रियल नंबर में से A माइनस कर, समझ गए, तो नया डोमेन ऐसे बना देंगे, तो तब बोलेंगे अगर उसमें से हम ये माइनस कर देंगे तो उसके लिए उसके लिए उस इस डोमेन के लिए D' डोमेन के लिए जो फंक्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है ना? इसका प्रैक्टिकल यूज होगा बेटा, जैसे कि कभी मान लो कोई कहीं ब्रिज है या कहीं भी इसका यूज कर रहे हो, और वहां पे जब डिसकंटिन्यूटी निकालोगे तो जो डिसकंटिन्यूटी आएगी अगर वो रिमूवेबल है, तो रिमूव करने के लिए क्या होगा, उस पॉइंट पे हमको वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी, बस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या? क्लियर है ये बात? चलें आगे। एक और डिसकंटिन्यूटी है, एक, अच्छा, एक जंप डिसकंटिन्यूटी होती है, ठीक है ना, तो इसी को ऐसा ही है जंप डिसकंटिन्यूटी, मतलब यहाँ पे आया है, यहाँ पे जंप कर गया, ठीक है। एक और स्पेशल डिसकंटिन्यूटी है, वो है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इसको भी समझो, ये अभी तक नहीं मैंने डिस्कस किया है, ठीक है ना, अब समझो। ये डिस्कस लिमिट में हुआ था कि लिमिट में जो वैल्यू है, मतलब LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट होगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो कंटिन्यूटी की बात ही नहीं कर सकते। समझ में आया? तो कभी ऐसा हो गया कि एक साइड, कोई भी एक साइड LHL और RHL या दोनों, ठीक, ये दोनों, ये इज इक्वल टू क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, तो इन्फिनिटी डिसकंटिन्यूटी आती। ठीक है ना, इसका एक एग्जांपल मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। मान लो कि f(x) इज इक्वल टू दिया हुआ है e⁴ (0), है ना, ये x इज नॉट इक्वल टू 0 और ये x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि ये क्या है, ठीक है, बताओ मुझे। अब जैसे ही तुम LHL निकालोगे, देखो LHL निकालो, क्या आएगा, LHL की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग तो हो नहीं रहा है, तो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, है ना, जरूरत नहीं है LHL की, बताया ही था मैंने। तो लिमिट डायरेक्ट हम क्या निकाल लेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू, अब वो निकालने के लिए अगर तुम्हें RHL LHL निकालना है तो निकालो, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो हमको क्या निकालना है, 1/, इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखने से कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना, तो रख दो e⁴ 1/0, यानी कि e⁴ यानी कि देखो ये जो e है ना बेस, अगर किसी बेस की पावर इंफिनिटी है तो हमेशा ध्यान दो कि बेस फ्रैक्शनल है
या मोर देन वन है? अगर मोर देन वन है, वन वन है तो वन आंसर आएगा, मोर देन वन है तो इनफाइनाइट, और वन से नीचे है तो जीरो, फ्रैक्शनल है तो जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर इनफाइनाइट आ रहा है, तो ये डिसकंटिन्यूटी है। इनफाइनाइट आ गया तो जीरो पे जीरो डिफाइंड है, मगर ऐसे इनफाइनाइट आ रहा है, अप्रोचिंग इन्फिनिटी है, तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है? ये बातें समझ में आ रही है? अब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जिसका यूज हम डायरेक्ट कर सकते हैं वो है ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन। रैशनल, देखो ये रैशनल फंक्शन है, इसीलिए मैंने वहां पे पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज कर लिया था कि हाँ ये कंटिन्यूअस है। रैशनल फंक्शन, ठीक, पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, ठीक है, और साइन वाले फंक्शन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन, ठीक है ना, ये इनवर्स, इनवर्स है ना, ये सारे फंक्शन, पॉलिनोमियल, रैशनल, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स, लॉग, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल, ये जो फंक्शंस हैं ये दे आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, दे आर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्यों फंक्शन है? क्योंकि ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस। क्लियर है? इसमें एक एग्जांपल मैं लेता हूं जिससे लोग फंसा सकते हैं तुमको, tan x। ये बोलेंगे tan x पे तो पाई बाई 4 के आसपास, ये पाई बाई 2 के आसपास, तो ये क्या देता है बताओ? इंफिनिटी देता है। तो तुमको ये कहना है कि इसके डोमेन जो है ना, डोमेन, डोमेन में है ही नहीं पाई बाई 2, डोमेन में इसके पाई बाई 2 नहीं है भैया, तो हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ये डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है? पाई बाई 2 हटा दिया गया उसके डोमेन में, समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, नहीं समझ में तो उसको रिपीट करके देखना। मैंने बोला था ना कि डोमेन में से अगर कोई चीज निकाल देंगे वो चीज रहेगी ही नहीं डोमेन में, तो उसको नहीं देखेंगे ना। डोमेन वाला पूरे डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो कंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन जो पाई बाई 2 है, टेन एक्स के केस में 2n+1 पाई बाई 2, ये पूरे को ही रिमूव कर दिया जाता है ना, पूरे 2n+1 जो पाई बाई 2 है ये पूरे को ही रिमूव कर देते हैं, इसलिए ये उसकी बात ही नहीं कर सकते, इसलिए उसको कंटिन्यूअस ही मानते हैं। क्लियर है? तो इन लाइनों का आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, एक फंक्शन, एक आधा फंक्शन और है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। देखो y इज इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x, इसकी बात करें तो ये हर इंटीजर पे ब्रेक होगा, है कि नहीं? बोलो, 0 से 1 की बात करें तो क्या होगा? 0 से 1 में ये क्या देगा? 0 से 1 में क्या देगा? 0। 0 से 1 में क्या देगा? ये 0 है ना। 1 पे 1 देगा, 1 से 2 पे पूरा ये 1 देगा, और 2 पे 2 देगा, और 2 से 3 पूरा ये 2 देगा। ये देखो ब्रेक हो रहा है ना बीच में, तो ये डिसकंटिन्यूअस, समझ में आ रहा है? और डिसकंटिन्यूअस कहाँ होगा? एट इंटीजर। अगर हम बोले डिसकंटिन्यूअस कहाँ होगा तो एट इंटीजर। ठीक है, पूरा रिवाइज हो गया, पूरा रिवाइज हो गया। बस एक चीज बचा है, एलजेब्रा देख लेते फटाफट। एलजेब्रा, एलजेब्रा ऑफ सॉरी कंटिन्यूअस, algebra of continuous, algebra of continuous function। बहुत आसान है, लिख लो कि fx प्लस माइनस gx ये कंटिन्यूअस होगा अगर fx और gx कंटिन्यूअस है। यहाँ पे पहले ही मान लेते हैं कि fx और जो gx है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू, पहले ही मान लेते हैं।
तो ये भी कंटिन्यूअस होगा, प्लस वाला भी और माइनस वाला एट एक्स इक्वल टू क्लियर है। एफ एक्स इंटू जी एक्स भी कंटिन्यूअस होगा एट एक्स, क्लियर है। ओके, एफ एक्स बाई जी एक्स भी कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू ए। बस ये ध्यान देना है कि जी एक्स कांट बी इक्वल टू, क्लियर है। कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये भी कंटिन्यूअस, ओके, एट एक्स इज इक्वल टू ए, क्लियर है। बस खत्म, कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस पूरा ये खत्म हो गया चैप्टर। अब हम लगाएंगे क्वेश्चन और सिर्फ क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत आते हैं इस पे, ठीक है ना, हर साल में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये क्वेश्चन लिखो फटाफट। लिमिट x टेंड्स टू 0 3 के पावर x माइनस 1 अपॉन x, है ना। लो, तो लिमिट का ही सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में। मैंने क्या बोला था, लिमिट भी आ सकता है, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि log 3 b जो है 3 log 3, ठीक है ना, c जो है log 3 और b जो है नन ऑफ दीज। फटाफट लगाओ, बहुत मजा आने वाला है। केवल क्वेश्चन करेंगे अब, हो गया चैप्टर खत्म। अच्छा, कैलकुलस रिवाइज में करा रहा, ये ठीक है या नहीं ठीक है? कमेंट में बताना मुझे कि सर जो कैलकुलस आप रिवाइज करा रहे हैं ये ठीक है या नहीं ठीक, कैसा लग रहा है ये बताइए। क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा, क्वेश्चन के लिए तो अलग से सेशन रखूंगा ही, लेकिन जो कैलकुलस वाला पार्ट है, जो समझाने वाला प्रोसेस है, क्या वो सही है या नहीं, मतलब चलना चाहिए, करना चाहिए या रुक देना चाहिए। वैसे तो जो रिएक्शंस आप लोग दे रहे हैं वीडियोस पे वो बहुत ही अच्छा है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, है ना। तो उससे लग रहा है कि करना चाहिए, बट स्टिल मैं एक बार पूछ लेता हूँ कि हम, हो सकता है कि आप लोग पढ़े हो सारा और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का जो हमारा टारगेट है वही रहे तो अच्छा है। जैसा होगा आप बता देना। प्रोबेबिलिटी और इसके लिए तो मुझे मिला था कि हाँ करा दीजिएगा सर, इसलिए मैंने कराया था। बाकी कैलकुलस का मैं अपने तरफ से सोचा था कि रिवीजन करा दूं, ताकि कोई नहीं भी पढ़ा हो बंदा उसके लिए भी सही हो। लेकिन फिर भी आप लोग बताओ, जो देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, वो बताएं और मैं उस हिसाब से ही करूंगा। हाँ, बाकी कभी रिक्वेस्ट करेंगे लोग तो देखा जाएगा। ओके, क्या आ रहा है? चलें सॉल्व करें। चलो कुछ नहीं है, बस ये दो चीजें हैं। या तो तुम इसमें लगा दो लॉग वाला फॉर्मूला, ठीक है, और वैल्यू रखो, क्या आ रहा है 3 के पावर 0 1 माइनस 1 0 अपॉन 0। तो इसमें तुम, ये 0 अपॉन 0 है ना, इसमें तुम ये भी लगा सकते हो एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल कोई भी लगा तो चलेगा। और लॉग वाला भी है, कौन सा, लॉग, सॉरी, डायरेक्ट ए के पावर एक्सपोनेंशियल वाला है 1 अपॉन, इसका भी है, इसका आता है लॉग, क्लियर है। बोलो, चलो छोड़ो, जान दो इसको, डायरेक्ट हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। तुम्हारा ये इसमें कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या, इसका डिफ्रेंशिएशन करो, क्या आएगा, ए के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, ए के पावर एक्स यानी कि 3 के पावर एक्स लॉग ए लॉग 3, क्लियर है, और माइनस 1
अपॉन ये 0 आ जाएगा, -0। तो यहाँ पे 0 की वैल्यू रख दो, ये 3 इंटू लॉग 3, सॉरी 3 के पावर 0 रख दो, 3 के पावर 0 लॉग, यानी कि log 3 आ जाएगा। और डायरेक्ट वो फॉर्मूला भी यूज करते तो log 3 ही आता, क्योंकि सीधा सीधा फॉर्मूला पे, फॉर्मूला ही है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाता है तुम्हारा ax माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू लॉग, फॉर्मूला ही है, ऑलरेडी पढ़ाया है मैंने तुमको, दोनों में से कोई भी लगा लो चलेगा। क्लियर है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 1 log ex, log ex 1 by log x is equal to what? ऑप्शन है ए e के पावर -1, ऑप्शन बी है तुम्हारा e, ऑप्शन सी है e स्क्वायर, ऑप्शन डी है 0। और ईयर जो है ये इस ईयर का आया हुआ है, तो ये जो ईयर है वो 2009 में सीटी में पूछा था। इस क्वेश्चन को जो लगाता है ना मेरी क्लासरूम में, तो मैं तो उसको चॉकलेट खिला देता। तो अगर तुमने लगाया तो प्लीज चॉकलेट खा लेना, बिल भेज देना मेरे को, भेज दूंगा मैं पैसे, लेकिन हाँ चॉकलेट मिलेगी नहीं, है ही नहीं मार्केट में। मेलोडी खा लेना, मेलोडी मिल जाएगा। चल जो भी है खा लेना भाई, अगर ये क्वेश्चन आप लगा पा रहे तो जरूर खा लिएगा, करो मजा आ जाएगा। मैंने लिमिट में बहुत अच्छी चीज एक पढ़ाई थी तुमको, अगर वो ध्यान में होगा तो कर लोगे। मैं लिमिट रिवाइज कर रहा था तो उसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया, अगर वो ध्यान में होगा तो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने बोला था उसमें कि 50 कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक पढ़ा रहा, वही करना, वही करो और आंसर आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो कि ये फॉर्म कौन सा बन रहा है, उससे ही आइडिया लग जाएगा। फटाफट आंसर दो। ठीक है, चलो देखते हैं, व्हाइट कलर यूज करूंगा सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, फॉर्म चेक करो, तो 1 रखो, यहाँ पे 1 रखो, तो क्या हो रहा है, ये 1 बेस लॉग ई आएगा, लॉग ई का 1 हो गया, 1 के पावर देखो 1 अपॉन 1, तो लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है 0, 1 के पावर 1 अपॉन 0, यानी कि 1 के पावर इंफिनिटी। फॉर्म बन रहा है कि नहीं, तो लॉग जैसे ही ये फॉर्म दिखे तुमको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, एक्सटेंडिंग टू ए पे, एक्सटेंडिंग टू यहाँ पे 1 है, एफ एक्स क्या होना चाहिए 0, और ये जो है 1 प्लस एफ एक्स का फॉर्म बनाओ, ठीक, पावर में 1 अपॉन एफ एक्स लाओ, तो यहाँ पे के भी रहता है, यहाँ पे के लाओ, उसका आंसर होता है के, बात खत्म। अब देखो यहाँ पे बनाएंगे कैसे सर, 1 प्लस कैसे आएगा, तो देखो लॉग ई एक्स है ना, फटाफट ये क्या हो जाएगा लॉग ई लॉग एक्स। अब देखो तो दिख गया मुझे, तो साफ साफ दिख रहा है, इजी है, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस लॉग एक्स तो वही हो गया, के की वैल्यू ये फंक्शन है तो ये 1 अपॉन एफ एक्स है, के की वैल्यू 1 होगी तो आंसर आएगा ई, कहानी खत्म, बी ऑप्शन। क्लियर है, बोलो बच्चों क्लियर है क्या, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, बोलो बढ़ा जाए, बढ़ा जाए कि नहीं बढ़ा, बढ़ा जाए, बढ़ा जाए, बढ़ा जाए सर, बढ़ा जाए, बढ़ा जाए। एक क्वेश्चन ये लगाओ, मजा आ जाएगा एकदम, जो लगा देगा। ये आया था क्वेश्चन 2007 में, ये क्वेश्चन आया था 2007 में, देखो लिमिट x टेंड्स टू
इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इतना ही नहीं है, इसके पावर है। चलो अब सॉल्व करो, ठीक है ना, मजा आ जाएगा। ये क्वेश्चन कर लो फटाफट। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, सॉल्व करने में मजा आ रहा है कि नहीं। और ये रहा नन ऑफ दीज ऑप्शन, फटाफट करो। एक चीज मैं तुम्हें बता दूं कि नन ऑफ दीज जो ऑप्शन होता है ना, इसके सही होने की प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी परसेंट बोल सकते हैं 33% है। मतलब अगर ये 100 क्वेश्चन में आता है नन ऑफ दीज ऑप्शन में, उसमें से सिर्फ 33 टाइम्स ही ये आंसर करेक्ट होता है। क्लियर है? तो इसको थोड़ा तुक्का मारने में हिचकिचाया करो, मतलब जल्दी तुक्का नन ऑफ दीज को मत मारा करो अगर तुक्का मारते हो तो। और अगर ऑल ऑफ दीज है ऑप्शन में, तो वो 66% के करीब सही होता है। तो अगर आप ऑल ऑफ दीज है ऑप्शन में और आप तुक्का मार रहे हैं, तो आप ऑल ऑफ दीज वाला मार सकते हैं, क्योंकि सीटी में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो ऐसे बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें मैं बताऊंगा, लेकिन अभी पहले पढ़ो, एग्जाम आने दो, बहुत अच्छा प्रिपरेशन करा देंगे मैथ्स का तुम्हारा टीम। बस रोज 11 बजे इसी तरह दिखना है, लाइव आना है। लाइव में जो मजा है बाद में नहीं आएगा। सॉल्व करो, आंसर दो। उड़ गए, हवा उड़ गए, नहीं ना। लिमिट लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो कंटिन्यूटी में सिर्फ लिमिट ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन अभी मैं ला देता हूँ, टेंशन मत। ठीक, चलो सॉल्व किया जाए कि रुका जाए। अगर मान लो कि ये x नहीं होता, ये जो x है ना, ये नहीं होता, ये नहीं होता, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करें। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ऑन एक्स स्क्वायर माइनस 4x। बहुत लोग इसको नन ऑफ दीज मानेंगे, क्योंकि वो यही लगाए होंगे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर x है, तो वो x को समझ लिए होंगे कि ऊपर नीचे दोनों के पावर में सेम ही हो रहा है, तो रेशियो वाला लगा दिए होंगे। ठीक है, तो वो नहीं करना था। अभी मान लो कि अभी x नहीं है, तो क्या करते, तो देखो पावर सेम है ऊपर नीचे, तो इनका कोफिशियंट 1 और इसका कोफिशियंट 1, तो 1/1, आंसर क्या आ जाता, 1। ये सही होता। लेकिन यहाँ पे भी यही अगर तुम कर रहे हो तो गलत हो जाएगा। अगर तुम इस x को यहाँ पे अंदर मान ले रहे हो कि चलो इसके पावर x है, तो ओवरऑल तो पावर सेम आ रहा है, सही बात है, पावर सेम आना चाहिए था, और इसलिए 1/1 और 1 आ जाएगा, और तुम नन ऑफ दीज मार रहे हो। ये तो भैया गलत है। क्यों गलत है मैं तुम्हें बताता हूँ, यहीं पे क्यों गलत है। यहाँ पे x टेंडिंग टू क्या है, इंफिनिटी, और ये x जब तुम यूज कर रहे हो यहाँ पे, तो इंफिनिटी है। इंफिनिटी कोई फिक्स वैल्यू तो होती नहीं है कि ऊपर नीचे सेम ही रहेगा। समझ में आया, इसलिए हम उसको नहीं कर सकते। अगर वो इंफिनिटी नहीं होता, एक्स टेंडिंग टू 1 होता, 2 होता, या कुछ ऐसा होता, तो हम ये चीज रख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है? लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी कोई फिक्स वैल्यू तो होती नहीं है, ऊपर नीचे का सेम मान लोगे। क्लियर है? बोलो, आगे बढ़े। ठीक है, करें कैसे सर, लेक्चर तो आप दे दिए लंबा सा, ये ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा, तो आप थॉमस अल्वा एडिशन बन गए हैं, 4 ऐसे तरीके बता दे रहे हैं जिससे नहीं होगा। अरे बताइए कैसे होगा, घबराओ मत, बता रहा हूँ। ठीक है, तो करेंगे क्या फिर, देखो पावर में एक्स दिख रहा है कि नहीं, पावर में अगर एक्स ऐसा दिखता है, अच्छा तुम एक काम, अब मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ बहुत ध्यान से, पहले इसका हम चेक करेंगे फॉर्म, उससे हमको आएगा आइडिया करना क्या है। तो लिमिट जानते हो, डिस्ट्रीब्यूट तो होता ही है, तो ले लो अंदर लिमिट, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। क्लियर है क्या? और ऊपर पावर में क्या चला जाएगा, लिमिट, यहाँ भी तो वो है ना। अब मुझे बताओ ये वाला क्या आएगा, अभी सॉल्व किया था ये वाला अंदर वाला,
अंदर वाला अब तो नहीं है ना पावर में x, तो ये 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा इंफिनिटी। तो ये बोलो 1 की इंफिनिटी आ रही है कि नहीं, ये कौन सा फॉर्म है बेटा, 1 के पावर इंफिनिटी। तो जैसे ही 1 के पावर इंफिनिटी दिखे, हमको एक ही काम करना है, वो क्या है, वो यही है कि हमको 1 प्लस के एफ एक्स की पावर 1 अपॉन एफ एक्स की फॉर्म में बदल लेना है। एफ एक्स टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, सिंपल। चलो करते हैं। तो मैं इसको फिर से एक बार लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना माइनस 4x। तो कैसे बदले सर, तो बदलने के लिए बहुत सीधा, हमको 1 प्लस करना है ना, कर दो। 1 प्लस करोगे तो -1 भी करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट। यही तरीका सबसे बेस्ट है, जहां भी करना होगा, मैंने क्या बोलता, 1 प्लस अपने एडजस्ट करना है, फॉर्म लाना है, तो ये हम एडजस्ट कर लेंगे, सॉल्व कर दो। 1 प्लस ये हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और ये ऊपर एलसीएम में चला जाएगा, एलसीएम लो, ऊपर ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x और -2। क्लियर है। और ओवरऑल जो इसकी पावर है वो क्या है, x। उसको देखेंगे कैसे एडजस्ट करना। अब यहाँ पे देखो ये और ये कट गया, ओवरऑल ये क्या आ गया, ओवरऑल ये आ गया तुम्हारा ये 4x, और ये हो जाएगा 2x, और ये 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको ना तुम फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करोगे तो ये 2x इधर और 2x इधर, तो 2x माइनस 1 है ना, और कुछ आ जाएगा, क्या आ रहा है, 2x, x कॉमन ले लो तो -1 आ रहा है ना। एक मिनट मुझे लेने ही पड़ेगा, फैक्टराइज करने दो। ऊपर तो आ रहा है 2x माइनस 1, नीचे का देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 2, ठीक है। कॉमन निकालो, कॉमन निकालो, क्या आएगा, नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। 1 प्लस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स बाहर निकल गया तो x माइनस 2, ठीक है। और क्या है, यहाँ पे 2, अगर यहाँ पे 2 निकाल लेंगे तो -2 निकाल लेंगे तो x माइनस 1, जम नहीं रहा। ये एक काम करते हैं कि इसको हम एक, इसको अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, 4 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आएगा 16, 16 माइनस 4, 4ac, 4ac, नहीं यार ये तो जम ही नहीं रहा है इस तरीके से, ठीक है ना, कोई बात नहीं, नहीं जम रहा है तो कोई बात नहीं, हम यहीं पे छोड़ देंगे, बताओ, हम भी इतना टेंशन क्यों है, ठीक है, हम यहीं पे छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहीं भी छोड़ देते हैं, बात खत्म। अब हमको ये इसी ये एफएक्स है, ये एफएक्स है, अब हमको इसी के फॉर्म में ब्रेक करना होगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको चुपचाप ये एक्स हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये इसका इनवर्स लगा देता हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस, और साथ में ये मल्टीप्लाई करता हूँ, क्लियर है। ये अब ये इस टाइप से बन गया। अब अगर तुमने ये अपने मन से किया है तो ये एडजस्ट भी करना पड़ेगा इधर, मतलब 2x माइनस 1 यहाँ पे लेना पड़ेगा, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 करना पड़ेगा, क्लियर है। तो ये बताओ, तो ये वाले का तो आंसर क्लियर है, ये वाले का आंसर हो जाएगा e के पावर क्या आ जाएगा बोलो, ये वाले का आंसर आ जाएगा e के पावर k यानी कि 1। और एक चीज और बचेगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स टेंडिंग टू 0 है ना,
सॉरी एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, एक्स टाइम्स 2x-1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x, क्या बचेगा +2। ये तो इजी है, इसका क्या आएगा बताओ, इसका क्या आएगा सॉल्व करो, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2, तो e के पावर 1 इंटू 2, ये आ गया e के पावर 2। तो आंसर कौन सा सही है, आंसर कौन सा सही है, ये ऑप्शन क्लियर है। सबसे पहली बात क्या करना था इसमें कि हमको फॉर्म चेक करना था, फॉर्म आ रहा है 1 के पावर इन्फिनिटी, तो हम करेंगे ये वाला फॉर्म, ये वाला फॉर्म जब हम ट्राई करेंगे तो हम एडजस्ट कर देंगे 1 और माइनस, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये कट पिट गया, ये आ गया। हमने थोड़ा सा सोचा था कि इसको सॉल्व करके काट लें, बट ठीक है ना, हमने ट्राई किया, नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अटक गया यहाँ पे, ऐसा हो गया, ठीक है। तो मैग ने क्या किया, इसका इनवर्स चाहिए तो इसका इनवर्स एडजस्ट कर लो। अब इसका इनवर्स तुमने एडजस्ट कर लिया तो उसका भी तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे, बोलो। कर लिया, वो भी कर लिया सर। फिर ये वाला जो पोर्शन है, जो ये वाला पूरा पोर्शन है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, इसमें जो लिमिट है वो तो तुमको क्या दे देगा, e के पावर 1, और ये वाले पोर्शन को सॉल्व कर दो, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, आंसर आ गया। ये देखो ना रेशियो, ये ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो क्योंकि ये कांस्टेंट सेम है डिग्री, तो उसका रेशियो जो होगा वो आ जाएगा, कोफिशिएंट का रेशियो, तो ऊपर का रेशियो 2, नीचे का रेशियो 1 आ जाएगा, वही 2 यहाँ पे मैंने यूज कर लिया। क्लियर है, मजा आया कि नहीं आया, बोलो मजा आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन करके, ठीक है। अब रुको, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें कंटिन्यूटी का भी दे दूंगा, नहीं तो कहोगे सर खाली बस करा रहे हैं आप धड़ाधड़ धड़ाधड़, यही लो एक क्वेश्चन ये भी लिख लो, चलो। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस ए एक्स माइनस लॉग 1 माइनस बी एक्स, ठीक है, अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए, और के है फॉर एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। बोल रहा है कि कंटिन्यूअस जो फंक्शन है क्या है, कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू, एट एक्स इज इक्वल टू 0, then the value of k is, बताओ, ऑप्शन ए b प्लस ए, ऑप्शन बी b माइनस 2a, ऑप्शन 2a माइनस b, और ऑप्शन डी 2a प्लस। चलो बताओ फटाफट, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आया हुआ है तुम्हारा 2012 का, 2012 में ये क्वेश्चन, फटाफट पूछो, अरे सॉल्व करो। समझ में नहीं आ रहा, फॉर्म चेक करो, समझ में आने की जरूरत ही नहीं है, अगर 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी बन रहा है तो एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं, ये कौन सा बोर्ड का एग्जाम थोड़ी है, ठीक है, बोर्ड का एग्जाम तो है। ठीक है चलो।
देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो सिंपल सी बात है, इसमें पहले फॉर्म चेक करो। तो x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है ना, 0 यहाँ पे रखो। ये log 1 की वैल्यू क्या आएगी, 0। यहाँ भी 0 रखो तो log 1 की वैल्यू 0, 0 माइनस 0 0, 0 बाई 0। ये कौन सा फॉर्म है बेटा, 0 बाई 0। एल हॉस्पिटल लगा सकते, कर दो, लगा दो, क्या आएगा। यहाँ पे मैं करता हूँ, लगा दो भाई आराम से। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस ए एक्स इंटू इंटू 1 प्लस ए एक्स का करोगे तो ए आएगा, ठीक है, माइनस इसका करो, इसका आएगा 1/1 बी एक्स, और ये ऊपर। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। माइनस भी आएगा ना, माइनस भी, ठीक है, माइनस भी आएगा। यहाँ तक क्लियर है, नीचे वाला 1 आ जाएगा, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अब रख दो 0, अरे सॉरी क्या आ रहा है, 0 पे है ना, हाँ तो 0 रख दो यहाँ पे। 1/1 ए माइनस माइनस बी, मतलब ए प्लस बी आ गया, ए प्लस, गड़बड़ है क्या। ठीक है ना, ए प्लस बी, करो सॉल्व करो। समझ गए, क्लियर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लगाया जाए। चलो एक काम करते हैं, आज रहने दो, लंबा हो गया बहुत ये वीडियो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कल क्वेश्चन तो देखो बहुत है कैलकुलस, तो कल ना मैं क्या करने वाला हूँ, क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, तुम सॉल्व करो, कुछ टाइम दूंगा मैं, उतने में सॉल्व करके आंसर दो। मैं ये टिक वो करा दूंगा, आंसर बता दूंगा उसका, और हिंट दे दूंगा हल्का सा कि कैसे सॉल्व होगा। और जैसा मुझे पूरा रिस्पॉन्स लगेगा ओवरऑल वीडियो में, मैं एक उसका सोल्यूशन भी फिर उस क्वेश्चन का सोल्यूशन बोल दूंगा, जो जो प्रॉब्लम। क्लियर है, ऐसा कर लेंगे, समझ गए, ठीक है, चलो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफी है। कल मैं विनर भी अनाउंस करने वाला हूँ। विनर देखो मेन है कि एक तो बता दूंगा कि किसके मार्क्स हाईएस्ट हैं, और एक भाई ये भी और विनर प्राइज मनी के लिए वो होगा जो कमेंट करता है, ठीक है, उसी वो अगर वो उसमें जो हाईएस्ट मार्क्स होगा उसको विनर बनाएंगे, समझ गए। तो कल मैं विनर अनाउंस करूंगा, ओके। तो सी यू टुमारो, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।